हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में करंटली, क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। ये रीडिंग मैं करूँगी आप लोगों के साइंस के अकॉर्डिंग। सो लाइक अर्थ साइन में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आते हैं, एरीज लियो सैज आपके आते हैं फायर साइन में। तो इसी तरीके से जो भी राशियां हैं उन सभी के लिए मैं रीडिंग करूंगी और अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों की टाइमलाइन में उसकी टाइमिंग डाल दूंगी। आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम करते हैं अर्थ साइन की रीडिंग और देखते हैं क्या चल रहा है अर्थ साइन वाले लोगों की लाइफ में। हेलो अर्थ साइन पीपल, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पीपल। देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पीपल की करंट लाइफ में क्या चल रहा है हेल्थ वाइज। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पीपल की हेल्थ कैसी है। मैम मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर अर्थ साइन पीपल। नाइट ऑफ कप्स फॉर हेल्थ। देख लेते हैं करियर वाइज कैसा चल रहा है अर्थ साइन पीपल की लाइफ में करंटली, क्या चल रहा है करियर वाइज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की लाइफ में फॉर करियर। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। रिलेशनशिप में क्या चल रहा है करंटली अर्थ साइन पीपल की लाइफ में। रिलेशनशिप में क्या चल रहा है फॉर अर्थ साइन पीपल मदर यूनिवर्स। द हर्मिट, ओके। देख लेते हैं क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं आप लोग करंटली अपनी लाइफ में। क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं करंटली आप लोग अपनी लाइफ में। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। गाइडेंस फॉर अर्थ साइन पीपल, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस माय मदर यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो अर्थ साइन पीपल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की करंटली हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में थोड़े बहुत आपको इश्यूज़ हुए हों, लाइक बैक पेन हुआ हो या फिर थकान महसूस होती हो बॉडी में, किसी तरीके की कोई लथार्जिकनेस हो, वो पास्ट में आप लोगों के साथ हो सकता है। ऐसा कुछ आपने फील किया हो, बट वो सारी चीज़ें अब आपने ओवरकम कर ली है एंड करंटली मुझे आप लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। एक पेस में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इमोशनली सेटिस्फाइड भी हैं जो भी आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जिम जा रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हों, अपनी डाइट प्लान पे आप लोगों ने ध्यान दिया हो। उन सारी चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे आप लोगों के ऊपर इस टाइम करंटली हेल्थ में दिखाई दे रही है और इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी नज़र आ रहे हैं। अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी इमोशनल और कह सकते हैं मेंटली हेल्थ को लेकर, फिजिकल हेल्थ को लेकर, सारे ही एस्पेक्ट में। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों की करियर की तो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि आप अपनी हेल्थ में अच्छा करें, क्योंकि आप इमोशनली हैप्पी हैं, उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे भी पड़ रहा है। आप उतना ही मन लगा के काम भी कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों पे आप एफर्ट्स कर रहे होंगे, नई नई जगह अप्लाई कर रहे होंगे, नई नई जगहों से मुझे तो काफ़ी लोगों के लिए ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आप लोग रिसीव कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स आप लोग को मिल सकते हैं, अननोइंगली कहीं ना कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, कह सकते हैं टोकन मनी मिल सकती है, अप्रिसिएशन मनी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है। काफ़ी लोगों के साथ मैंने बोला ना अनएक्सपेक्टेड कुछ तो आप लोग रिसीव करेंगे। किसी जॉब के बारे में आप हो सकता है सोच रहे हो, या शायद ऐसा कुछ हो कि आपने बहुत टाइम पहले इंटरव्यू दे दिया हो, वहाँ से कॉल ना आ रही हो, अनएक्सपेक्टेड वहाँ से जॉब लेटर, जॉब ऑफर आपको वहाँ पे मिल सकता है। करंटली मुझे ऐसा कुछ ना कुछ तो आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के करियर में। जो लोग बहुत लंबे टाइम से शायद बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोच रहे थे, बट हो सकता है कि आपको वहाँ पे पैसे लगाने के लिए मनी का शॉर्टेज पड़ रही हो, या कोई ऐसा पर्सन ना मिल रहा हो जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई इन्वेस्टर मिल सकता है अपने बिजनेस के लिए। कोई अच्छी डीलिंग मुझे यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। करियर वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फॉर अर्थ साइन पीपल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न।
और अगर आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे यहाँ ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर जॉब और बिजनेस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑब्स्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो इन सारी ही चीज़ों में मुझे आप थोड़ा सा मुझे बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, तो आपके पास अपने लिए यहाँ पे टाइम मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। बिज़ी हैं, अपने लिए टाइम नहीं है। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हों, डोमिनेटिंग भी फील कर रहे हों। दूसरों को जब हम ज़्यादा कह सकते हैं ना प्रोग्रेसिव होते हैं, हम दूसरों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो मैनिपुलेटिंग नेचर भी आ जाता है, डोमिनेटिंग नेचर भी आ जाता है। तो वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग के अंदर, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हो, बहुत करेज दिखा रहे हो अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर, लेकिन वही है कि हर चीज़ साथ नहीं चल सकती। तो थोड़े बहुत लोनलीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। कोई बहुत लंबे टाइम से अगर आपका रिश्ता अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो बढ़ सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड सामने से प्रपोजल आ सकता है, कोई ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों से सीधे शादी की बात कर सकता है कि मुझे आपसे शादी करनी। काफ़ी लोग तो हो सकता है कि इस टाइम सिर्फ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, मैं सामने वाले को जाकर प्रपोज कर दूंगा या कर दूंगी। मतलब जो चीज़ें आप अभी तक सोच रहे थे ना, अब उसको करने की आपने कह सकते हैं ना ठान ली है, तो उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं कि फाइनली अब मुझे स्टेप लेना है। यस, लेकिन वही है, सारी चीज़ों में जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपनों के लिए टाइम निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग एक साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम अकेला महसूस करते हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखाई दे रही है। आप हो सकता है काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ जैसे मैंने रीलोकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लग्जरी, आपका कंफर्ट, आपके कह सकते हैं सुकून, आपको कुछ टाइम के लिए करंटली हो सकता है यहाँ पे छोड़ना पड़े, या काफ़ी लोगों ने तो छोड़ भी दिया होगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे होंगे, एफर्ट्स कर रहे होंगे, और जब हम कुछ अपने लिए अच्छा करने की सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। तो करंटली मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए। देख लेते हैं क्या मैसेज है मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। मैसेज फॉर अर्थ साइन, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर अर्थ साइन यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर अर्थ साइन। द आंसर यू नीड आर कमिंग। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। मैंने बोला ना, इतने लंबे टाइम से जिन चीज़ों का आप एफर्ट कर रहे थे, इंतज़ार करते करते थक गए थे, फाइनली आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए थे, वो जवाब आपको मिलने वाले हैं। इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म हो रहा है अर्थ साइन पीपल। द ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मैं अभी यहीं पे बोल रही थी, कुछ सपने हैं जिनको अब प्रैक्टिकलिटी में लाने की ज़रूरत है। सोच रहे हैं, बस अब इम्प्लीमेंट करने की देरी है। फाइनली अब उस पर स्टेप लेने का टाइम आ गया है अर्थ साइन पीपल, क्योंकि इससे बेस्ट टाइम मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अगर किसी चीज़ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप मेडिटेशन करो। आप लोगों की तो इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। सो ऐसा करने से हो सकता है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो दिस इज़ माई रीडिंग फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन पीपल आप लोगों के लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। हेलो फायर साइन पीपल। तो चलिए देख लेते हैं कि फायर साइन पीपल के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है हेल्थ वाइज। फायर साइन पीपल यानी कि एरीज, लियो, सैज जिनके साइंस हैं, करंटली उनकी हेल्थ कैसी चल रही है। एरीज, लियो, सैज, फायर साइन पीपल की करंटली हेल्थ सिचुएशन क्या है। मदर यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन पीपल की करंटली करियर सिचुएशन क्या है। फायर साइन पीपल की करंट करियर सिचुएशन क्या है। ओके, रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है फॉर फायर साइन पीपल। मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर फायर साइन पीपल।
रिलेशनशिप कैसा चल रहा है करंटली? ओके, ऑब्स्टिकल क्या फेस कर रहे हैं फायर साइन पीपल? क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं फायर साइन पीपल करंटली? देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, फायर साइन पीपल के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो फायर साइन पीपल यानी कि एरीज, लियो, सैड। सबसे पहले हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ तो मुझे आप लोगों की अच्छी दिखाई दे रही है, बशर्ते आप लोग कुछ लापरवाही ना कर रहे हों। वो होता है ना, जैसे हम उसके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हों, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और वो हम पे और बुरा इम्पैक्ट डालता है। तो वो लापरवाही मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की हेल्थ में। फायर साइन पीपल, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट प्लान ले रहे हो, योगा करते हो, कुछ भी आप अगर ऐसा कर रहे हैं करंटली, तो आपके लिए सजेशन यही होगा कि आप अपनी हेल्थ पर जो ध्यान दे रहे हो लापरवाही छोड़ दो, क्योंकि वो लापरवाही आपको और भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन में ला सकती है। सो हेल्थ वाइज इट इज़ गुड ओनली इफ़ यू पे अटेंशन टू दी ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग। ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और जो भी आपके कोर्सेज चल रहे हैं उसको आप पूरा कंप्लीट करने के बाद ही उसे छोड़ें। बीच में छोड़ना कहीं ना कहीं एक लापरवाही का साइन हो जाएगा जो शायद आपकी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर दे। वहीं अगर मैं बात करूं करियर की फायर साइन पीपल की, तो इस टाइम तो बल्ले बल्ले है आप लोगों की, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत अच्छा कह सकते हैं प्रोडक्टिव टाइम पीरियड चल रहा है आप लोगों के लिए। जिस भी चीज़ में आप हाथ डालते होंगे, जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालते होंगे, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता होगा। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जा रही होगी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा होगा, जो भी आइडियाज़ आप देते होंगे वो आइडियाज़ बहुत अच्छे जा रहे होंगे। इवन आपके काम से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकम इस टाइम मिल रही होगी। काफ़ी लोगों की तो मुझे यहाँ पे प्रमोशन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग करते हुए मुझे काफ़ी लोग स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने ऊपर, अपने कपड़ों पे, अपनी पहनावे पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ब्यूटी पे काफ़ी लोग मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी रहेगी, काम में आपको खुशी मिलेगी, काम अच्छा रहेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट आपके ऊपर डालता ही है। तो वो मुझे करियर वाइज आप लोगों का अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं बात करूँ मैं अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा हुआ है जो इस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहा है। काफ़ी लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप आया है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि डिस्टेंडेड फील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अपने पास्ट को याद कर रहे होंगे अपने प्रेजेंट को छोड़कर। हो सकता है आप अपने पार्टनर से अपने पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करते हो कि पुराना टाइम ऐसा था, पुराने रिलेशनशिप ऐसे थे, मैं पहला ज़्यादा अच्छा रहता था। मतलब एनवायरनमेंट इतना बुरा नहीं है, आपके खुद के अंदर इस टाइम नेगेटिविटी भरी है, आप खुद अपने नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो। तो रिलेशनशिप मुझे ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि हो सकता है आप अपने कह सकते हैं ना, अपने एंगर, अपनी ईगो को लेकर बैठे हो, जो कहीं ना कहीं आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहा है। बात नहीं हो रही, बहुत लंबे टाइम से कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, इमोशंस बह रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पिस रहे हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन बात करना नहीं चाहते। आई डोंट नो द रीज़न। शायद हो सकता है कि प्रेजेंट पर्सन ने आपके पुराने रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसा कह दो जो शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ हो, या करंटली आप जिसके साथ हैं उसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका इमोशन, आपकी मेंटल कह सकते हैं ना पीस, आपके पास्ट में ही जुड़ा हुआ है स्टिल। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में इस टाइम दिखाई दे रही। कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपका ध्यान बार बार आपके पिछली बीती ज़िंदगी में खींच रही है। ऑब्स्टिकल की बात करूँ तो इस टाइम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने रिलेशनशिप को सुधारने में, अपनी ईगो को कंट्रोल करने में, अपने गुस्से को कंट्रोल करने में। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज़ को लेकर, तो वो आप
आपका इस टाइम कह सकते हैं ना ऑब्स्टिकल बन के सामने आ रहा है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा करेज करना पड़ रहा है अपने आप को संभालने के लिए, अपनी ईगो को संभालने के लिए, अपने गुस्से को संभालने के लिए। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने बोला ना, आप अकेला महसूस कर रहे होंगे। एक अकेलापन आप लोगों की लाइफ में मुझे इस टाइम दिखाई दे रहा है, फायर साइन पीपल। एंड जैसा मैंने बोला ना, ये आप देखोगे कहीं ना कहीं आप इस लाइन को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, प्यार से, मोहब्बत से। आप भी खुद को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होगे, बट कुछ चीज़ें कहते हैं ना, हमें अंदर ही अंदर दबाती हैं, हमें अंदर ही अंदर घोटती हैं, और जब वो हमें अंदर घोटती हैं तो हमें अंदर से खाने लगती हैं। तो उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी पड़ रहा होगा। जैसे मैंने बोला ना, कुछ टाइम आप काम करते होगे, फिर छोड़ देते होगे, फिर लापरवाही आ जाती होगी, तो आपकी हेल्थ और ज़्यादा वर्स होनी शुरू हो जाती होगी। तो वो इम्पैक्ट, वो ऑब्स्टिकल मुझे आप लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो कुछ चीज़ें कह सकते हैं डेस्टीन्ड है, ये चीज़ होनी ही है। तो इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और इससे आगे बढ़ें, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो एटलीस्ट इस टाइम जो आपके हाथ में, आप उस पर तो ध्यान दे दो। ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आप इन्हें भी गवा दो। अपने अंदर की नेगेटिविटी आप हटाओ। कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं, डेस्टिन्ड है, आप उसे नहीं बदल सकते। हाँ, एक कह सकते हैं रे ऑफ होप है यहाँ पर। आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो रे ऑफ होप है कि हाँ, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। बट पुरानी चीज़ों को लेके बैठने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, क्योंकि एक स्टेगनेंसी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक स्टेगनेंसी मुझे दिखाई दे रही है। अपने अंदर किसी चीज़ का डर लेकर बैठे हुए हो, आपने अपने आप को ना, कहते हैं मैंने घोट दिया है, जैसे मैंने अभी बोला आपको, घोट के बैठे हुए हो, अपने जज्बात अंदर दबा के बैठे हुए हो। एक स्टेगनेंसी है आप लोगों के अंदर, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको लेट इट गो करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, फायर साइन पीपल के लिए, एरीज, लियो, सेज के लिए क्या मैसेज है। माय मदर यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर फायर साइन पीपल। A fairy climax approaches। कोई ना कोई, मैंने बोला ना, कुछ चीज़ डेस्टिन्ड है, तो कुछ ना कुछ तो क्लाइमैक्स, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होने वाला है जो आप नहीं बदल सकते। तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। सारी चीज़ें एक साथ, कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सारी चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी लवी लवी नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो यूनिवर्स ने आपको प्रिपेयर करने के लिए ही किया है, आगे के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहती है, इसलिए ये सब हो रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे। आपको अपनी ईगो, अपना एंगर, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने पास्ट से निकलना पड़ेगा, अपने अंदर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, स्टेगनेंसी को हटाना पड़ेगा। देन ओनली यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो दिस इज़ योर रीडिंग फायर साइन पीपल। एंड अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो एयर साइन पीपल, तो चलिए देख लेते हैं क्या करंटली चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, करंट सिचुएशन क्या है फॉर एयर साइन पीपल, यानी कि जिन लोगों की भी राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देख लेते हैं एयर साइन पीपल यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की करंट हेल्थ कैसी है। करंटली कैसी हेल्थ है एयर साइन पीपल की। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स। करंटली करियर कैसा चल रहा है एयर साइन पीपल का। ओके। करंटली रिलेशनशिप कैसा चल रहा है एयर साइन पीपल यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का। करंटली रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं एयर साइन पीपल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। करंटली क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं। गाइडेंस क्या है। ओके, मैं फिर से शफल करती हूँ। गाइडेंस फॉर एयर साइन पीपल, गाइडेंस फॉर एयर साइन पीपल। माय मदर यूनिवर्स, गाइडेंस क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज़ द जस्टिस, एंड इफ़ आई टेल यू, अभी जो मेरे हाथ से कार्ड गिरा था वो भी यही था. सो एनी हाउ जो मैसेज आपके लिए आना होता है यूनिवर्स की तरफ से, वो आप कितना भी इग्नोर मारो आ ही जाता है. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. एयर साइन पीपल, अगर मैं सबसे पहले हेल्थ की बात करूं, हेल्थ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप लोगों की. इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो. कहीं ना कहीं मेडिटेशन पे मुझे आप लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा लग रहा है. मेडिटेशन कर रहे होगे, कोई तो कोर्स कर रहे हो आप, कोई तो पीसफुल कोर्स आपने ज्वाइन किया होगा. कोई क्लासेस ऐसी ली होंगी जो आपको मेंटली स्टेबल करें, या कोई सत्संग जाना स्टार्ट कर दिया होगा. कुछ तो ऐसा आप लोग कर रहे हो जो आपको इस टाइम मेंटल पीस दे रहा है. एयर साइन पीपल, आई डोंट नो किससे रेजोनेट होगा और किस एज ग्रुप के लोग हैं जो ऐसा कर रहे होंगे, बट समथिंग इज़ देयर विच इज़ गिविंग यू मेंटल पीस. सत्संग होगा, कुछ तो मेडिटेशन सेंटर जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो आप लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपके दुख दर्द और वो सारी चीज़ें हील हो रही होंगी. एंड उसका इम्पैक्ट यही है पॉजिटिवली कि आपकी हेल्थ इस टाइम काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है. वहीं अगर मैं बात करूँ आप लोगों की करियर की, तो करियर वाइज मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी लड़ाइयाँ, पता नहीं क्यों एक कम्युनिकेशन गैप मुझे आप लोगों का दिखाई दे रहा है आपके वर्क प्लेस पे. हो सकता है किसी से कोई लड़ाई हुई हो, किसी ने आपके काम को अपना बताकर कुछ कुछ तो बिट्रेल आपके साथ किया हो. आई डोंट नो, एक मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे आपके ही किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन ने आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हो कि उसने आपके प्रोजेक्ट को अपना बता दिया हो, या फिर आपकी मेहनत को अपना बता दिया हो, और जिसकी चलते आपकी उससे बहुत ज़्यादा बहस हुई होगी, आपके मैनेजर से, आपके कलीग से, किसी से तो कोई एक लड़ाई होती हुई मुझे यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे दिखाई दे रही है. मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है. कोई बिजनेस डील अगर आपने की होगी तो सामने वाला क्लाइंट आपका हो सकता है इस तरीके का निकला हो जिसके साथ आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हों, या उसने आपके साथ कोई बिट्रेल किया हो. एक कम्युनिकेशन, एक बहसबाजी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है. वहीं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में इस टाइम बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड चल रहे हो. बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है. एक कह सकते हैं टाइम बस कट रहा है. प्यार है, मैं ये नहीं बोलूँगी चीटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है. बट एक होता है ना कि ठीक है टाइम कट रहा है, अच्छा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बट किसी टाइप का कोई भी कमिटमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है. कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है दैट आई एम विद यू, या आई वॉन्ट टू मैरी यू. इस तरीके की मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही. एक लाइट हार्टेड एनर्जी जहाँ पर किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो अपने रिलेशनशिप को लेकर. ठीक है, एक टाइम स्पेंड हो रहा है, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो ऐसी एनर्जी मुझे रिलेशनशिप में ओवरऑल दिखाई दे रही है. क्योंकि सिचुएशन तो अच्छी है, एनवायरनमेंट आपका अच्छा है रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी तरीके की कोई कमिटमेंट अभी नहीं है. ऑब्स्टिकल की बात करूँ, द मून की एनर्जी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना आपका सारा ध्यान आपके करियर पे लगा है. करियर वाइज अच्छा नहीं चल रहा है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो. किसी ने आपको हर्ट किया है, बिट्रेल किया है, किसी ने कुछ तो ऐसा है कि अनएक्सपेक्टेड पर्सन ने आपके साथ कोई चीट किया, और आपको जब उसके बारे में पता चला तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ आपको. इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो गए. एंड एक तरीके का कह सकती हूँ अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल आपको मिला है. जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में बार बार यही मैसेज आ रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल आपको मिला है एक ऐसे पर्सन से जिससे आपको उम्मीद ना रही हो. कुड बी एनी वन. और ये वो पर्सन है जो आपके मुंह पे बहुत मीठा बनता है, बट पीछे जिसे कहते हैं बैक बिचिंग काइंड ऑफ पर्सन. ये उस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही. तो इस टाइम ऑब्स्टिकल यही है कि आप किसी पर भरोसा ना करें. आप हर टाइम बहुत इजीली लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, जिसके चलते आपको धोखा खाना पड़ता है, लोगों से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है. तो वो सारी एनर्जी आपके ही आड़े आती. तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, माइंड का क्लटर क्लियर होगा.
घर के बड़े बूढ़े अगर हैं, अगर आपको कोई एडवाइस देते हैं तो इट विल बी बेटर कि आप उनकी सुने। कहीं ना कहीं एक आपको कह सकते हैं ब्रेक की ज़रूरत है। और ये भी गाइडेंस दूंगी कि अगर कोई आपको कोई वेल विशर है ना, अगर आपका, जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हो, अगर वो आपको आके कुछ बताता है, जस्ट गो फॉर इट। उसकी एडवाइस आपको लेनी चाहिए। कुड बी अ ओल्ड पर्सन इन योर फैमिली और अ फादर फिगर या ग्रैंडफादर हो सकते हैं। अगर वो आपको कोई एडवाइस देते हैं, जस्ट गो फॉर इट। ऐसी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और कुछ, जैसे मैंने बोला, कुछ टाइम आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करो। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड था। सही गलत के परे, बिना कह सकते हैं किसी भी तरह का मैनिपुलेशन किए, बिना किसी तरह की बायसनेस के, जो सही है आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको पता है सामने वाले ने कुछ चीटिंग करी है, तो आप जाकर बात कर सकते हो अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से, या जो भी जिसे आप जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, उसके सामने जाकर आप सारी बात रख सकते हो। एक स्टेप लेने की नीड है इस टाइम, आपको जस्टिस करने की नीड है। कोई लीगल एक्शन अगर लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पर आपको जस्टिस करना पड़ेगा। आपके लिए गाइडेंस यही है। देख लेते हैं एयर साइन पीपल के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैसेज फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, माय मदर यूनिवर्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट मैसेज फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। You and your loved one are safe. आप और आपके प्यार करने वाले चहेते लोग सेफ हैं। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने ऐसा कोई स्टेप लिया तो हो सकता है मेरी फैमिली पे इम्पेक्ट हो, मेरी इज़्ज़त पे आँच आए। इस तरीक़े का अगर कोई भी सवाल, कोई भी डर आपके मन में है तो ऐसा छोड़ दें। आप भी सेफ़ हो, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और आपकी फैमिली भी सेफ़ है। आप स्टेप लो बस। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। फाइनली आपका एक टफ साइकिल ख़त्म होने वाला है, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैंने जैसे बोला ना, एक ब्रेक लो, दूसरों की, जो आपके बड़े जिन्हें आप मानते हो, आप उनकी सुनो, और सही और गलत के बीच में डिफरेंस करके जो आपके लिए ठीक है आप उस पर डिसीजन लीजिए। लीगली किसी काम के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एंड यस, अपने कह सकते हैं ना, बेटरमेंट के लिए, आपको सही काम के लिए अपने लिए करना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग एयर साइन पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो वाटर साइन पीपल, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है करंटली आप लोगों की लाइफ में, क्या चल रहा है। वाटर साइन यानी कि पाइसिस, स्कॉर्पियन, कैंसर पीपल, करंटली क्या चल रहा है हेल्थ वाइज वाटर साइन पीपल की लाइफ में। करंटली क्या हेल्थ सिचुएशन है वाटर साइन पीपल यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की करंटली हेल्थ सिचुएशन कैसी है। ओके, करंटली करियर वाइज कैसा चल रहा है वाटर साइन पीपल की लाइफ में। करियर कैसा चल रहा है करंटली वाटर साइन पीपल का। ओके, रिलेशनशिप वाइज कैसा चल रहा है वाटर साइन पीपल की लाइफ में। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है करंटली वाटर साइन पीपल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं वाटर साइन पीपल करंटली। क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है फॉर वाटर साइन पीपल। गाइडेंस फॉर वाटर साइन पीपल, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो वाटर साइन पीपल, सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अच्छे से ध्यान रख रहे हो आप लोग अपना, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छी एक्सरसाइजेस कर रहे हो। एंड मुझे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी लग रहा है कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं आप लोगों को अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए। बट आप लोगों ने हो सकता है कुछ टेस्ट कराए हों, कुछ रिपोर्ट्स आई हों, वो पॉजिटिव आई हों बिना किसी एफर्ट के। तो येस, इट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बट यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की नीड है। कहीं ऐसा ना हो कुछ आपको बहुत टेस्टी सा मिल गया हो, आपने खा लिया हो बाहर, उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े, या
कोई ऐसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कर ली हो अपने हेल्थ वाइज जिसका भुगतान आपको हो सकता है करना पड़े, तो इट्स बेटर कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपनी हेल्थ पर ध्यान देखें, क्योंकि अभी करंटली एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। बट ऐसा ना हो ना कि वही लापरवाही हो जाए और एक गलती हो जाए और गलती के चक्कर में चीज़ें ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लापरवाही ना हो आपकी हेल्थ में। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। करियर की बात करूँ तो बहुत सारा काम आप लोगों ने अपने सिर पे ले लिया है, बहुत बोझ, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, एक साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठानी शुरू कर दी या पड़ गई आपके ऊपर, जिसके चलते आप बहुत दबा हुआ फील कर रहे हैं। आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना काम कैसे संभाल पाऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बर्डन मुझे आप लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे टास्क आपको मिले होंगे, या ये हो सकता है कि आपने खुद से ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ले ली कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी, मतलब बिना ये जाने कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपने बहुत से काम अपने सिर पे ले लिए हैं जो अब आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करा रहे होंगे। रिलेशनशिप वाइज काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है। आप लोग हो सकता है थोड़ा सा ये फील कर रहे हो कि मेरा कहीं नहीं चल रहा, तो एटलीस्ट मैं अपनी रिलेशनशिप में तो थोड़ा चलाऊँ, तो वो एक डोमिनेंसी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। आप ऐसा नहीं कि आप डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ निगेटिव हो, डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ कि आपको अपने पार्टनर को प्यार दिखाना अच्छा लगता होगा। शेयरिंग है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, प्रोडक्टिव हैं, जो कमाते होंगे वो अपने पार्टनर को लाके भी देते होंगे, उस पर खर्च भी करते होंगे, सरप्राइजेस बहुत देते होंगे। आपकी लव लैंग्वेज मुझे यहाँ पे मनी लग रही है। आप सामने वाले को, अपने पार्टनर को पैसों के थ्रू अपना प्यार दिखाते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत हैप्पी लगता होगा और आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैंने दुनिया जीत ली, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। तो वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड लविंग एंड केयरिंग नेचर आपका मुझे दिखाई दे रहा है फॉर योर पार्टनर। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑब्स्टिकल की, तो ऑब्स्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम अपने कह सकते हैं पुराने काम को लेकर, पुरानी जॉब को लेकर थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी करंट जॉब इतनी अच्छी ना हो या इतनी ज़्यादा मेंटल पीस वाली ना हो जैसी आपकी पास्ट पुरानी जॉब हुआ करती थी, जिसके चलते आप अपने पुराने दोस्तों से जब मिलते होंगे और उनकी बातें सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे इतनी जल्दी शायद डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, जिसके वजह से आप अपनी करंट जॉब पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान पुरानी चीज़ों में, अपने दोस्तों में, अपने पुराने जॉब में लगा हुआ है, अपने बिजनेस में लगा हुआ है कि शायद मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लेता या स्ट्रेंथ या करेज करता तो आज वो सिचुएशन नहीं होती। तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप अपने जो चीज़ आपके हाथ में है इस टाइम उस पर ज़्यादा ध्यान दो। एक डर वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि व्हाट इफ़ अगर मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिली, व्हाट इफ़ मुझसे कोई गलती होगी, तो वो ऑब्स्टिकल मुझे इस टाइम आप लोगों का दिखाई दे रहा है इन योर करियर, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कह सकते हैं बर्डन अपने ऊपर ले लिया है कि आपको कहीं ना कहीं, आपने इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको जस्टिफाई कर भी पाऊँगा या नहीं। तो वो एक डर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए गाइडेंस है, तो इट विल बी बेटर कि आप अपने कह सकते हैं ना चीज़ों को दिल से लगाना ख़त्म करें। मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप हर जगह जाकर अपने काम में इमोशंस डाल देते हो। जब आप प्रोफेशनल करियर पे या प्रोफेशनल पेस पे होते हो तो वहाँ पे दिल का कोई काम नहीं। आप दिमाग से काम करें, अपने दिल को साइड कर दें। आप नॉलेजेबल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, सब कुछ है। द थिंग इज़ कि आप हर जगह अपना दिल लगा देते हो और वहीं पर आपको धोखा खाना पड़ जाता होगा या फिर बर्डन, जैसे मैंने बोला बर्डन फील करते होंगे। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपने दिल से काम ना करने की जगह अपने दिमाग का यूज़ करें, अपने दिमाग से काम करना शुरू करें। आपकी नॉलेज ही आपका की है, आपकी सक्सेस का रास्ता आपकी नॉलेज है। जहाँ आपने दिल लगाया समझ लो बेड़ा गर्क हो गया तो इट विल बी बेटर कि आप ये काम ना करें। चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैसेज फॉर वाटर साइन पीपल, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन पीपल के लिए क्या मैसेज है मैम यूनिवर्स। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर वाटर साइन पीपल। A new start is coming. Wow, this is positive. मैंने बोला ना दिल दिमाग से बैलेंस करना है आपको, कहाँ पे दिल लगाना है, कहाँ पे दिमाग लगाना है। अब आपने यहाँ पे तो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दी कि पैसे खर्च करूँगा तो मेरा पार्टनर खुश होगा,
ऑब्वियसली होते हैं खुश, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं होते हैं, बट दिल की भी ज़रूरत है। तो दिल यहाँ लगाएं, दिमाग यहाँ लगाएं। इसका कैसे बैलेंस आपको बिठाना ये आपको आना चाहिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके लिए बहुत पॉजिटिव अच्छा मौका आने वाला है, जिसका आपको कह सकते हैं फ़ायदा उठाना है। इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए वाटर साइन पीपल। और क्या मैसेज है? इमोशंस आर रनिंग। मैंने बोला आपके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं। हर जगह अपने इमोशंस डालने की ज़रूरत नहीं है भाई। दिल से काम दिल वाली जगह पे लगाइए, बाकी टाइम उसको खाली अपना ब्लड पंप करने का काम दीजिए। इससे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग से काम लीजिए। इमोशंस हर जगह काम नहीं आते। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग आपके आया ही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग वाटर साइन पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।